या दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रिएक्ट ऐप के बारे में। रिएक्ट के बारे में कि रिएक्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए। एक्चुअल में रिएक्ट जो है हमारे काम को आसान करती है। जैसे हमें जावास्क्रिप्ट में कोई हम जो है फंक्शन अगर देते हैं किसी बटन पे, तो अगर हम उसे बटन के फंक्शन को कहीं और यूज़ करना हो तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है बार 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 बार। लेकिन रिएक्ट में हमें जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक कंपोनेंट बनाओ, उस कंपोनेंट के अंदर उस फंक्शन को दे दो, चाहे फिर जहाँ चाहे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ चाहे डाल के उसे यूज़ करो। अगर एक बार चेंज करना पड़े, केवल एक बार उसमें चेंज करना है, सब में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा। सब जगह जाओ, कॉपी पेस्ट में सब में जा जाके चेंज करो, सब में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक कंपोनेंट में अगर चेंज कर दिया तो सब जगह चेंज हो जाएगा। रिएक्ट हमारे काम को काफ़ी आसान बना देती है। ये जो है HTML की कोडिंग होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर जो है कुछ चीज़ होती है। जैसे क्लास है, तो क्लास जावा CSS का ऑलरेडी एक पार्ट है, तो इसलिए इसे क्लास नेम वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसको हम अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम जो है इसके लिए आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करना है। npx create react app my app से, तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे जो है इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है यहाँ लिखेंगे माई रिएक्ट। अब माई रिएक्ट ऐप है ये जो है, अब उसे क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसमें ये चलेगा। ओके, यस प्रोसीड, ठीक है। अब ये आगे चलना शुरू कर देगा इसमें और ये इंस्टॉल करेगा। जैसे कि इंस्टॉल भी हो रहा है। और हम जो है जैसे जावास्क्रिप्ट में कई कोड लिखते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, उसे हम कई बार यूज़ करना हो, बार बार यूज़ करें कि कोड को कॉपी पेस्ट करते हुए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन रिएक्ट में ही नहीं होता। कंपोनेंट में एक चीज़ बनाओ और उसको जहाँ जहाँ यूज़ करना यूज़ करो, और केवल एक बार कंपोनेंट में चेंज करोगे, जहाँ जहाँ उस कंपोनेंट को यूज़ किया होगा उस सब जगह उसमें चेंज हो जाएगा। इसलिए जो है हमें ये रिएक्ट आसान हो जाती है। लेकिन अदरवाइज हम किसी और में यूज़ करना चाहें अगर, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे बार बार, उसमें चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ ऑलरेडी ठीक है ना, तो यहाँ इंस्टॉल हो रही है। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अभी npm माई रिक्वेस्ट है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे ये देखिए माई रिएक्ट के नाम से फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर ये आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये VS कोड है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। और मैं ये माई रिएक्ट के अंदर जो मैंने जिस नाम से मैंने रिएक्ट की ऐप क्रिएट की थी, अब मैं उसे जो है खोलूँगा इसके अंदर। ये देखिए ये मेरा खुल गया, ये खुला। अब ये देखिए ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये अलग पब्लिक फोल्डर बने हुए हैं। इसमें जैसे जो भी हम चेंज करते हैं वो इसमें हो जाता है। एक index.html नाम से बनी होती है फाइल, ठीक है ना। अभी मैं इसके जो है टर्मिनल पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो हूँ करता हूँ npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करते ही ये मेरा सर्वर चालू हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये इसमें करेगा और ये कर रहा है। ये देखिए लोकल 3000 होस्ट पे इसने मेरा सर्वर जो है चालू कर दिया है। ये लोडिंग कर रहा है। ये देखिए ये स्टार्ट हो गई मेरी ऐप। लोकल और 3000, अभी तक हमने पीछे किया था 3000 में हमें चेंज करना पड़ता था, बट ये रिएक्ट का है। ये देखिए ऑलरेडी मेरी ऐप चालू हो चुकी है। अब ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लर्न रिएक्ट, तो ये रिएक्ट वगैरह के मुझे फंक्शन वगैरह बता देता है। ये लर्न रिएक्ट है, कैसे कैसे रिएक्ट करना है, क्विक स्टार्ट, ये सब देखिए कैसे इसमें स्टार्ट करना होता है। ये अलग तरीके कई हमें दे रखे हैं फंक्शन है। ये असल में कोडिंग दे रखी है जो जावास्क्रिप्ट की होती है, लेकिन HTML की फॉर्म में हमें दे रखी होती है। काफ़ी काम को आसान बना देती है हमारे। फिलहाल हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, क्विक स्टार्ट पे इस पे ध्यान देना है। ये मेरा पेज बना है। अब जो है ये मेरा एक HTML पेज है। इसके अंदर एक मेरा इसमें मेरा जो है पब्लिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मेरा है SRC फोल्डर के अंदर होता है index.css। इसमें जो है सब CSS लगी पड़ी है। index.js इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, इम्पोर्ट कर करके लगा रखा है। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी है। सब कुछ इसमें यूज़ कर डालो, डाल दो इसमें जितने भी यूज़ करने हैं रिएक्ट के। app.js है, इसके अंदर ऑलरेडी ये बना हुआ है ऐप लोगो। और यहाँ पे अगर हम नीचे आए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा है। और साथ में अगर हमें index.js है, रूट है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें सब कुछ। और यहाँ पब्लिक है index.html। यहाँ पे देखिए नो स्क्रिप्ट, ये सब इसके अंदर यूज़ कर रखा है इसने। एंड यहाँ पे जो है अगर हम आए देखिए, यहाँ पे देखिए डिवाइड ही करके एक रूट लिखा हुआ है ना। और रूट में क्या है, अगर हम यहाँ पे आए ऐप डॉट
index.js में आए तो यहाँ पे ये है, सब कुछ डाल दो इसके अंदर, यूज़ करो इसे। इसके अंदर सारा रिएक्ट का मैटर डाल दो, वो सब इसमें होगा। और ये देखिए इंडेक्स डॉट पब्लिक फाइल होती है। अब सपोज करिए इस पब्लिक फाइल के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ कि uv.txt, और यहाँ मैं लिखता हूँ I am uv, you know, एंड यहाँ करने के बाद जब मैं यहाँ आऊँगा आपके इस सर्वर पे लोकल होस्ट डॉट txt में लिखूँ, अगर मैं uv जिस नाम से मैंने साइट को जो है इंस्टॉल किया, ये देखिए, तो अगर मैं uv करता हूँ स्लैश लगा के तो कुछ क्यों नहीं हुआ। ओके ओके, यहाँ मैं uv करके txt करूँगा तो ये देखिए वो भी .txt करता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा, उस पूरी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा मुझे uv। और अब देखिए मैंने जो लिखा था एम यू वी यू नो, देखिए आगे नहीं आ गया। तो मतलब पब्लिक फोल्डर में जो कुछ भी आप डालोगे वो सीधा सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मेन जो काम होगा वो app.js के अंदर होगा। app.js में जैसे हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं, ये हेडर वगैरह इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लिखते हैं हाय यूवी। जैसे ही मैं हाई यूवी करूँगा आप देखिए यहाँ हाई यूवी आ गया। अभी सेंटर में आ रहा है, देखो सेंटर में एक्चुअल में क्यों आ रहा है आपको पता है? यहाँ जो है ये देखिए app.cs का लिंक दे रखा है, और ये app.cs से देखो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर है। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, मैं इंपोर्ट को अगर हटा देता हूँ तो इंपोर्ट को हटाते ही देखिए चमत्कार, ये साइड में हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ मैं करता हूँ एक चीज़ और, इंपोर्ट यू यूज स्टेट यूज कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट से। जब लिखा जाता है फ्रॉम रिएक्ट यानी कि रिएक्ट से उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है? रिएक्ट से मैटर को उठा रहा है। ठीक है, रिएक्ट से मैटर को उठा रहा है। यूज स्टेट है, यूज स्टेट से क्या होगा यहाँ पे, और ये सब का सब ऐसा लगेगा ये क्लास नेम एक्चुअल में लिखा हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में क्लास मैंने आपको पहले बताया कि जो सी एस एस होती है डिव डॉट क्लास करके लिखते थे ना, क्लास करके, तो क्लास बाय डिफॉल्ट एक नाम है इसलिए क्लास नेम यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो है जावास्क्रिप्ट, लेकिन हम इसे एज अ HTML यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं यूज स्टेट, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कंस्ट, क्या लिखूँ कंस्ट, और मैं लिखूँ यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, और वैल्यू कॉमा करके लिखता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट पे मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करता हूँ, ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ये 0 जो है एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके अगर यूज करूँ तो कि जैसे मैं जो हूँ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ बनाता हूँ डिव, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ मैं चलो कर पहले करता हूँ डिव बना दिया मैंने। ठीक है ना। डिव करने के बाद मैं यहाँ देता हूँ क्लास नेम। ध्यान रखना क्लास नेम मांगता है इस तरह। क्लास नेम मैंने वैल्यू दे दिया। यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है इसे मैं लिखता हूँ करली ब्रैकेट में वैल्यू, और मैं करली ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। और चमत्कार देखिए, जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये मुझे बहुत तगड़ा एरर शो कर रहा है। क्यों? यूज स्टेट बिफोर इनिशियलाइजेशन, यूज स्टेट का कह दिया जाने भैया। ओके, तो मैं यहाँ यूज स्टेट मैंने यहाँ पे दे दिया, ऐसा मुझे देना नहीं है। सेट वैल्यू, सेट वैल्यू मैंने कर दी। ठीक है, मैं आप को देखो मैं दिखाता हूँ एक चमत्कार। यहाँ पे देखिए ऊपर 0 लिखा रहा है। क्या लिखा रहा है? 0। मतलब कि जो वैल्यू मैंने इसके अंदर दी है ये बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को ले रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के बिना लिखूँ, देखो जरा, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के बिना लिखूंगा इसे पता नहीं चलेगा, यहाँ वैल्यू शो करेगा क्या है भाई वैल्यू है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट के साथ शो करता है वैल्यू। अब सबसे पहले तो मैं इसे सेंटर ले आता हूँ, तो वही सेम इम्पोर्ट, वही किसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ? अब इम्पोर्ट को मैं करूँगा ऐप को इम्पोर्ट करना है।
ये मैं करता हूँ ऐप डॉट जे एस, इसको मैं करता हूँ import डॉट सी एस एस। ओके, import डॉट सी एस एस, और उसमें भी प्रॉपर नेम मुझे पकड़ना पड़ेगा, यही नेम है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे मैं स्लैश में, यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया। मतलब किसी चीज़ को आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, सीधी सी गल है, ठीक है ना, वो चल रहा है उसके हिसाब से। अब जो हम आते हैं इसमें, ये देखिए आगे नहीं, आगे सेंटर में इसने ले लिया कि नहीं ले लिया। अब सेंटर में ले लिया, यहाँ मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ मैं यूवी को करता हूँ। देखिए यहाँ कमेंट इसका ऐसे बन के आता है, पर इसमें सारा कमेंट काम ही नहीं कर रहा, कमेंट इसमें काम नहीं कर रहा। ये यहाँ पे देखिए इसने कमेंट कर दिया इस चीज़ को, ये कमेंट ही ऐसे करता है, ठीक है ना। तो कमेंट करने के लिए खैर अभी हमें जरूरत नहीं है ऐसे कमेंट वगैरह करने की। वैल्यू को यहाँ हम बना देते हैं बटन, लेकिन हम जो है हम तो बनाएंगे एज अ HTML बटन। देखा ना HTML की तरह बटन बन रहा है, देखा बटन बन गया नहीं बन गया, वही सेम प्लस सेम बटन बनाते हैं। लेकिन बटन पे जो है हम एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक फंक्शन लगाने के बाद उसके अंदर एक एरो फंक्शन देंगे। एरो फंक्शन देने के बाद यहाँ देंगे, हम क्या दे देंगे, वैल्यू। यहाँ हम देंगे सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू में क्या दे देंगे, मान के चलो मैं 45 रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये सेट वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे पहले मैं बटन का नेम देता हूँ क्लिक। अच्छा ठीक है, ये देखिए सेट वैल्यू हो गई 45, हो गई सेट वैल्यू। यहाँ मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 48, यहाँ क्लिक किया 48 हो गई वैल्यू, ठीक है। 48 ही रहेगी वैल्यू, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑन क्लिक डॉस, अगर यही चीज जावास्क्रिप्ट में करनी होती तो डॉट गेट एलिमेंट आईडी लेते, डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाते, उसमें क्लिक कॉमा फंक्शन लगा के उसमें, तब उसमें वैल्यू चेंज होती। मतलब कितना लंबा चंबा तामझाम होता। और देखो यहाँ की एक ही लाइन में, एक ही लाइन में फंक्शन ही खत्म कर दिया इसने। और यहाँ हम एक शॉर्टकट कर सकते हैं इसे, यहाँ लिख दो वैल्यू भाई, वैल्यू, और ये +1 कर दे दो भाई। वैल्यू +1 कर दी, आप देखो क्लिक 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 1 2 3 4 5 6, देखा ना क्या है रिएक्ट में, बहुत कुछ। देखा कितना इजी इसने हमारा काम कर दिया, तो कितना इजी है, हमारे लिए हेल्पफुल है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी है, देखो यहाँ JS का टैग आ रहा है, यहाँ रिएक्ट का टैग नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जाओ, देखो जावास्क्रिप्ट पर क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके लिख दो JSX, ये देखो ऑटोमेटिक, अब देखो आ गया नहीं रिएक्ट का टैग, रिएक्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई। अब आप एक चीज़ और करेंगे कि हम जो है SRC के अंदर और कंपोनेंट बनाने हैं, तो SRC फोल्डर में बनाने हैं। ये लिया, ये लिया, ये लिया, फोल्डर लिया, कंपोनेंट्स, बन गया फोल्डर। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही हम एक फाइल बनाएंगे नेवर डॉट JS। ये किसके अंदर बनेगी, इसी के अंदर ही बनेगी। यहाँ पे जो है इससे आने से पहले अब यहाँ एक एक्सटेंशन आप कर सकते हैं ES7, और ऑब्लिक क्या कर सकते हैं, ये है एक तो रिएक्ट रिडक्स, ये ग्राफिक, तो ये एक्सटेंशन को आप कर लीजिए। जैसे ही ये हो जाए तो इसके बाद एक दूसरा एक्सटेंशन है रिएक्ट रिडक्स रिडल्स, एक है ये वाला रिएक्ट नेटिव स्निप्ट, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल करने के बाद ये आपका काम काफ़ी आसान कर देंगे। देखिए अगर आप इसमें आते हैं, फिर जो है नेवर JS में आते हैं और यहाँ लिखते हैं RAFACE और मार दो एंटर। एंटर मारने से तो नहीं हुआ बेटा, RFACE, देखिए एंटर प्रेस करा मैंने, क्या एंटर प्रेस करा, दोबारा देखो RFACE, ये एंटर प्रेस किया, क्या किया, ई करके ये एंटर प्रेस कर दिया, देखो ये काम नहीं बना। CE एंटर प्रेस मारा,
क्या कर रहा है बेटा, RFCE। क्या प्रेस किया, RFCE करके एंटर प्रेस करा। ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने एक नैप बार बना दिया, डिफॉल्ट इसने एक फंक्शन बना दिया। देखा हो गया, नहीं हो गया शॉर्टकट। अब देखो मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैं अपना बनाऊंगा यूएल। अब देखो ये क्या क्या बना देता है मेरे लिए ताम झाम भैया, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यूएल बनाएंगे, उसके अंदर भैया जी एल बना देंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो RAFCE। ये भी लिखने से सेम जो है नीचे एक और कंपोनेंट ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही कंपोनेंट बनेगा RAFCE लिखने से, ठीक है ना। तो ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। खैर कंट्रोल जेड इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आते हैं ज़रा। अब देखिए हो क्या रहा है, देखो मैंने एक चीज़ आपको दिखाई कि यहाँ पे जब मैं LI लिख रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा। देखो LI लिख रहा हूँ ना, वर्क नहीं कर रहा। क्या है, यहाँ भी सेम वही है, JS में बना हुआ है, तो इसमें आएंगे जावास्क्रिप्ट में आएंगे, JSX कर लो, कन्वर्ट हो गया। अब देखो खेल, LI बन गया। देखा हो गया, नहीं हो गया, कितना आसान। होम कितना हो गया ना, होम फिर बनाओ, फिर बना दो अबाउट, फिर बना दो गैलरी, गैलरी बना दे। और गैलरी बनाने के बाद इसे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब भैया ऐसे यूज करना है। आ जाओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे आओ, इम्पोर्ट। कहाँ इम्पोर्ट कर रहे हो बेटा, मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ नैव बार को। देखिए नैव नैव बार उठा दिया इसने, ऑटोमेटिक कंपोनेंट से उठा दिया। और कंपोनेंट से उठाने के बाद यहाँ मैं नैव बार को अब उस कंपोनेंट जो बनाया है मैं app.js में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। देखिए कैसे हम करते हैं, नैव बार, ठीक है, बंद किया, बंद किया, ऐसे किया, ठीक है। और इसको हटाओ यहाँ से, हमें इंपोर्ट करना इस तरीके से। जैसे ही मैं ऐसे इंपोर्ट करूंगा, और चमत्कार देखो, जो कंपोनेंट मैंने यूज किया था, ये देखो ये कंपोनेंट उठ के होम गैलरी अबाउट आ गया कि नहीं आ गया। ये तो अपना चल ही रहा है फंक्शन, ठीक है, ये आ रहा है। मैंने इसे ऊपर रखा है तो इसलिए इसके ऊपर है, नीचे रखूंगा तो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आप सेम जो है यहाँ आएंगे, कंपोनेंट में आएंगे, कंपोनेंट में आते ही आप एक और फाइल बनाओ भाई। ये लो, फुटर डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस है। यहाँ भी भाई RAFC एंटरप्राइज ये बना दिया। यहाँ लिख दो इट इज फुटर, इट इज फुटर करके, अगर जैसे ही मैं लिखता हूँ, और ये देखिए JS में है वही जावास्क्रिप्ट सेम JSX करके मैंने कर दिया। और उसके बाद वही सेम app.js में आए, ये लो भैया नीचे से आए, इसके लाल लाल देख के घबराना मत, ये सही चल रही है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फुटर, फिर मैं यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ। और अब देखिए चमत्कार, एरर आ गया बेटा, एरर। तो एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करेंगे किसे, फुटर को। ये देखो फुटर इंपोर्ट हो गया। फुटर इंपोर्ट होते ही ये देखिए आ गया मेरा फुटर, आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर नैप बार फुटर आ गया। अब आप एक चीज देख लो, और भैया मैं अगर इस फुटर में आके कुछ भी चेंज करूं, आई एम अ फुटर यूज मी, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। यूज मी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, मतलब एक जगह से चेंज किया मैंने, मुझे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। एक जगह से चेंज किया, सब जगह चेंज होता चला गया। सब जगह चेंज हो रहा है तो app.js में जाके भी यहाँ भी ये चेंज हो गया। और तो और चमत्कार की हद देखिए, मैं navbar.js में आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं जो हूँ यहाँ पे आता हूँ, मैं जो हूँ क्या करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ भैया, मैं यहाँ भी यूज कर देता हूँ। नैप बार में यूज कर दिया मैंने, कंपोनेंट में कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा, फुटर देखो हो गया नहीं हो गया यूज। अब यूज हो गया, ये देखो यहाँ भी आ गया, मतलब गैलरी के अंदर भी आ गया। और अब देखो, अब वही चीज है कि मैं समझा रहा हूँ अगेन, फुटर डॉट जेएस यूज मी,
अगेन मैं फिर चेंज करूंगा, 2 जगह मैंने कंपोनेंट लिखे थे, मुझे चेंज करना फुटर में, देखो दोनों में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, मतलब मुझे कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, मेरा काम चल रहा है अपने आप। ओके, दिस इज द रिएक्ट, कितना काम को आसान बना देती है। आऊ, देखा हो रहा नहीं हो रहा काम आसान हमारा। अब यहाँ एक चीज और हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हम देते हैं app.js में आकर, यहाँ मैं लिखूं, यहाँ मैं क्या लिखूं कि एक भैया लोगो टाइप दे दे, मुझे एक लोगो टाइप दे दे, और लोगो टाइप में लिख, ये स्ट्रिंग है, इसमें लिख माई रिएक्ट कोड, माई रिएक्ट कोड लिख, और माई रिएक्ट कोड लिखने के बाद जो है लोगो टाइप में माई रिएक्ट टाइप है, और यहाँ नैब में मैं देता हूँ एक प्रॉप्स, ये डी स्ट्रक्चरिंग है, प्रॉप्स अगर करता हूँ, और भैया प्रॉप्स में क्या कर भाई, यहाँ जो है, और यहाँ मैं लिख दूँ डिव। देखिए डिव करने से कितना आसान है, देखिए, लेकिन ये रिएक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए तभी होगा। और डिव करके मैं लिखता हूँ वही क्लास नेम, क्लास नेम में मैं लिख देता हूँ लोगो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बना के, ये बना के यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो टेक्स्ट। वैसे मैं करके लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट, ठीक है, प्रॉप्स डॉट जैसे करूँगा, आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आया, क्यों नहीं आया, यहाँ पे जैसे करूँगा तो नहीं आया, क्यों। ओके, तो ये जो है लोगो टाइप था मेरा, यहाँ मैंने लोगो टाइप कर रखा था, नॉट अ लोगो टेक्स्ट। तो यहाँ मैं जैसी देखता हूँ, अब ये देखिए मेरा आ गया रिएक्ट कोड, आ गया माई रिएक्ट कोड लिखा आ गया। अब मैं इसके अंदर फिर जाके अगर यहाँ पे कोई चेंज करता भी हूँ, यहाँ पे मैं अगर कोई चेंज करता भी हूँ, नैप बार में ऐसे होता है, यहाँ मैं जो है कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको भी कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ मैं जो है सी को भी कैपिटल कर देता हूँ, तो मैं देखूंगा मेरा यहाँ भी जो है चेंज हो गया। कोई मुझे ऐसे पास करना हो तो हम इसमें स्टेट प्रॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, आगे भी देखेंगे। साथ हम जो है इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे ये बनाए, और इनको कई जगह यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी यूज। नेप बार को मैं 100 जगह यूज कर सकता हूँ, और 100 जगह यूज करूँगा, केवल यहाँ चेंज करूंगा नेप बार में, सब नैप बार जहाँ जहाँ मैंने कंपोनेंट यूज किए हैं सब जगह चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया जी मैं तो एक जगह यूज कर रहा हूँ, और अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट करोगे कंपोनेंट्स को, तो 100 बार आपको कॉपी पेस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, और इसी में आप कंफ्यूज होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ एक बार चेंज किया काम हो गया। फुटर को मैं 200 जगह यूज करूंगा, एक बार यहाँ चेंज किया 200 जगह वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से काम हमारा आसान कर देता है, हमारे यूआई के वर्क को बहुत बढ़िया बनाता है। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मैनिपुलेशन को आसान काम कर देता है। यूआई मतलब जो हमें बनाना है वेबसाइट का सरफेस स्ट्रक्चर, वो काफ़ी आसान हो जाता है। ये डीबगिंग और मेंटेनेंस में काफ़ी हेल्प करता है, उसमें इजी हो जाता है। डीबगिंग होता है जैसे वो एरर वगैरह है कि नहीं, ये चेक करने में काफ़ी आसान हो जाता है, तो रिएक्ट वैसे ही ईजी है। ओके, तो ये सब इसमें था, ठीक है।